हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसिस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VV टैरो में बहुत स्वागत है। तो आइए आज के रीडिंग में देखते हैं कि आपका फरवरी 2022 कैसा होगा, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है आपके लाइफ में। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट आप अपनी अगर सन मून राइजिंग साइंस तीनों जानते हैं तो आप तीनों भी साइंस की रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर रीडिंग रेजोनेट हो, अच्छी लगे, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। आइए देखते हैं आपका फरवरी 2022 कैसा होगा। जो पाइसिस सन है उनका कई लोगों का सॉरी अबाउट दैट, कई लोगों का फेब एंड में बर्थडे होगा। उनके लिए आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आई विश कि आपका ये साल अब तक का सबसे अच्छा साल हो। आइए देखते हैं पाइसिस सन मून राइजिंग साइंस वालों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है। पाइसिस, यू आर ब्लेस्ड। वाओ, सेरेंडिपिटी, फ्लेक्सिबल, fork in the road, and underneath the deck we have the observer card। तो पाइसिस, हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इस समय लेने पड़े, ठीक है, बिकॉज वी हैव दी फोर्क इन दी रोड कार्ड विच जो बताता है कि अब दो राह पे खड़े हैं एंड अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी पाथ आपको चूज़ करनी है, कौन से डायरेक्शन में आपको जाना है। तो इसलिए आपको मैसेज है कि आप ऑब्ज़र्व करें अपने सराउंडिंग्स को, आप ऑब्ज़र्व करें आप जिनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके आजू बाजू में चल रही हैं, उन सारी चीज़ों से मैक्सिमम इनपुट, मैक्सिमम नॉलेज गैदर करने की कोशिश कीजिए। एंड जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है उस बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए। आप फ्लेक्सिबल रहिए, रिजिड मत रहिए, मतलब कि मुझे जो चीज़ें जैसे मुझे चाहिए वैसी ही हो, इस बात पे अटके मत रहिए, क्योंकि आपके लिए आप जो भी रास्ता चूज़ करेंगे, जो भी आप डिसीजन पे पहुंचने वाले हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो डिसीजन आपको लेना है। उसके बाद में आपको ये सेरेंडिपिटी जो है, ये किस्मत वाली चीज़ें, मतलब वंस इन अ ब्लू मून जो बहुत रेयरली चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है विद सेरेंडिपिटी। ये है गुड लक वाला कार्ड, ये है ब्लेसिंग्स वाला कार्ड। और ये जो चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है, इन चीज़ों की वजह से आप खुद को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड, आप खुद को बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल पाएंगे, आप बहुत ही ज़्यादा खुद पे प्राउड फील करने वाले हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हैं, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है ये आपके हार्ड वर्क की वजह से है, ये आपके डेडिकेशन की वजह से है। ये इवन यहाँ पर जो डिसीजन लेना है, नॉट ओनली जो काम आपने पास्ट में किया है वो, ये यहाँ पर जो फोर्क इन दी रोड है, यहाँ पे जो डिसीजन लेने की जब बारी आई, तब आपने जो कॉन्फिडेंटली काम किया है, कॉन्फिडेंटली जो डिसीजंस लिए हैं, उस चीज़ का भी ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। एंड ये जो है ना सेरेंडिपिटी का जो कार्ड है, ये है ऐसी वाली ब्लेसिंग्स जो शायद जो आप सोच रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में है, लेट्स से कि मुझे एक्स अमाउंट ऑफ पैसे चाहिए,
तो ये आपको उससे कई गुना ज़्यादा पैसे आपके लाइफ में लाएगा, बेस्ड ऑन द डिसीजन जो आप लेंगे। एंड ये जो फ्लेक्सिबल कार्ड है, खाली ये आपको बता रहा है, चेतावनी है अब दी जा रही है आपको कि आप फ्लेक्सिबल रहिए। आप ये मत सोचिए कि नहीं, अगर नहीं मेरे हिसाब से चीज़ें हो रही है, नहीं होनी है मेरे हिसाब से चीज़ें, तो मैं करूँगा ही नहीं ये चीज़। ऐसे मत करिए, क्योंकि ये चीज़ आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन देने वाली है। ठीक है, आइए देखते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपके क्या मैसेजेस आपको दे रहे हैं। आई डोंट नो इससे ज़्यादा मैं क्या डिस्क्राइब करूँ। ये ऐसी वाली ब्लेसिंग्स हैं जो बहुत प्रेयर करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी लोगों को नहीं मिलती। बस अब आपको अपनी फेथ, ट्रस्ट अपनी यूनिवर्स में, आपके स्पिरिचुअल टीम में रखनी है कि वो जिस भी पाथ पे आपको लेके जा रहे हैं, वो जिस भी मार्ग पे आपको लेके जा रहे हैं, राह पे आपको लेके जा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। बी फ्लेक्सिबल, बी ओपन। खुद को ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड की एनर्जी दे रही है मुझे, जहाँ पर आप अपनी ब्लेसिंग्स को खुद स्टक कर रहे हैं। आप निकल सकते हैं अपने माइंडसेट से, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो। बट आपको वहाँ से निकलना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो चीज़ से, वो माइंडसेट से निकलना ही सबसे बड़ी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। सबसे बड़ा इम्तिहान आपका वही होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स क्या कह रहे हैं। ऑक्यूपाइन इनोसेंस, फ्री योरसेल्फ ऑफ गिल्ट एंड शेम। तो चूज़ कीजिए, गिल्ट मत रखिए। यहाँ पे गिल्ट एंड शेम भी नहीं। जो भी आपने किया है ना, जो भी काम आपने किया है, जो भी प्रेयर आपने की है कि ये ब्लेसिंग्स मुझे अपने लाइफ में चाहिए, वो बहुत ही प्योर हार्ट से आया है, बहुत ही चंचल मन से आया हुआ है, बहुत ही शुद्ध, जो बोलते हैं फीलिंग्स है, वो है, ये निर्मलता है बहुत इसमें। तो आप अब कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, क्वेश्चन मत कीजिए अपने ब्लेसिंग्स को। जस्ट एक्सेप्ट देम एज दे आर। डोंट स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ। एंड ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दैट केज, जो जहाँ पर आपने खुद को बांध के रखा है। फ्लेक्सिबल होइए थोड़ा सा। देन वी हैव लिजर्ड ड्रीम टाइम, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स एंड विजन्स। तो ये जहाँ पर आप, ये डिफ़िकल्टीज़ आपके लाइफ में आ रही हैं, जहाँ पर आप सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं विद द फोर्क इन द रोड, तब आपको खुद के मतलब साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिलेंगी। आपको ऑब्ज़र्व करने को कहा जा रहा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये मून है, मतलब रात के टाइम। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो एक इंसान का चेहरा दिखेगा आपको सोए हुए। तो ये मेडिटेशन के वक्त या सोते हुए आपको जो ड्रीम्स है, आपके जो सपने हैं, या जो ऐसी चीज़ें हैं जो आजू बाजू में आपके चल रही है, वही चीज़ें आपको गाइड करने वाली है कि आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए। ठीक है, सो पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स एंड विजन्स, क्योंकि यही आपको सही रास्ते पर लेके जाने में आपकी मदद करने वाली है। ठीक है, देन वी हैव एलिफेंट, रिजॉल्व। यू विल ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। जो भी आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, या जो भी आपको वो जो अपॉर्चुनिटी है उसमें प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, आपको ये बोला जा रहा है कि डोंट थिंक अबाउट इट, यू विल ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। जो भी आपके रास्ते की रुकावटें हैं वो दूर होंगी। अगर आप गणपति जी के, गणेश जी की भक्त हैं तो आप उन्हें प्रे कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। क्योंकि हम किसी भी अच्छे काम पे
शुरू करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश वंदना करते हैं, राइट। तो आपको गणपति जी हेल्प करेंगे अगर आप बिलीव करते हैं। नहीं तो आप अपने ईश्वर, आपके स्पिरिचुअल टीम में से जिस किसी से भी मदद मांगना चाहते हैं, जो भी आपके गुरु है, जो भी आपके ईश्वर है, जिनमें भी आप विश्वास करते हैं, उनसे शक्ति मांगिए, उनसे बल मांगिए कि जो भी चीज़ों में आप अटके हुए हैं वो चीज़ें आपको आगे लेके जाने में आपकी हेल्प करें इस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स एंड विजन्स में से ये भी पता चल रहा है कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं डिफरेंट वेज़ में, बर्ड्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, या और किसी चीज़ के थ्रू। मतलब ऐसे होता है, हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं एंड फिर हमें कहीं बिल बोर्ड पे या कहीं सॉन्ग में, किसी एड में वही चीज़ का रेफरेंस मिलता है। तो इसे आप सिंक्रोनिसिटी, इसे आप कंफर्मेशन समझे आपके स्पिरिचुअल टीम की तरफ से कि हाँ, ये आपके लिए सही रास्ता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है आप, आपका बहुत ज़्यादा आपके ईश्वर, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दुआएं आपकी कबूल की जा रही है। अंडरनीथ द डेक वी हैव मूव्स अथॉरिटी, यू नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। तो यहाँ पर कंफ्यूज्ड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो यू विल ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स, आप निकलेंगे उस प्रॉब्लम में से। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। एंटेलोप डिसाइसिवनेस, मेक अ डिसीजन एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो यहाँ पर अगेन वही दो राह पे खड़े हैं आप, ये वही एनर्जी है फोर्क इन दी रोड वाली। यहाँ पर आपको क्लियरली अपना माइंड क्लियर करके आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको निगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि चीज़ें रॉन्ग कैसे हो सकती है। आपको ये सोचना है चीज़ें राइट कैसे हो सकती है। एंड अगर रॉन्ग हुई भी तो आप में उतनी क्षमता है, आप में उतनी कैपेबिलिटी है कि आप उन सिचुएशंस में से निकल सकते हैं। यहाँ पे ये एलिफेंट का कार्ड वही बता रहा है हमें, ठीक है। देन वी हैव कोआला, एम्पैथी, स्पीक लेस एंड लिसन मोर। ये अगेन ये ऑब्जर्वर वाला कार्ड आ गया। स्पीक लेस एंड लिसन मोर, ऑब्जर्व करें अपने सराउंडिंग्स को, ध्यान दें क्या चल रहा है। ये है कि चीज़ें, क्योंकि फिर हम वो सटल जो हिंट्स होती है, जो मैसेजेस होते हैं, जो गाइडेंस आती है हमें हमें हमारे स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, वो हम मिस ना कर दें। इसीलिए स्पीक लेस, लिसन मोर, ऑब्ज़र्व मोर। सराउंडिंग्स में अपना ध्यान रखिए। ड्रीम्स, आपके जो सपने हैं, इफ़ यू कैन रिमेंबर देम, लिख के रखिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए यूज़फुल होने वाला है इन दी फ्यूचर, होने वाली है इन दी फ्यूचर, ठीक है। आइए देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं फॉर पाइसेस सन मून राइजिंग। प्लीज़ गाइड अस, थैंक यू। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये है कि ये वही वाली बात हुई कि पूरी ब्लेसिंग्स आपके लिए रेडी है। आपको उन्हें धुतकारना नहीं है, आपको उन्हें दूर नहीं करना है। आपने मेहनत की है, अब आपका समय है उन रिवॉर्ड्स को रीप करने का। वो जो एफ़र्ट्स आपने डाले हैं उनके रिवॉर्ड्स को एंजॉय करने का टाइम है। तो कोई भी फीलिंग हो, अनवर्दीनेस की फीलिंग हो, अनडिज़र्विंगनेस की फीलिंग हो, कि आपको ऐसे लग रहा है कि मैं डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती, आपको उसमें से बाहर निकलना है। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दैट प्रिजन। जो मैंने 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला कार्ड की एनर्जी आपको बताई थी, जो ये पॉर्क्यूपाइन इनोसेंस वाली कार्ड में मैंने आपको बताई थी, कि आपको ऐसी कोई भी फीलिंग जो आपको रोक रही है अपनी फ्यूचर की तरफ स्टेप्स लेने से, ब्राइट फ्यूचर की तरफ स्टेप्स लेने से, आपको ऐसे एनर्जीज़ में से
बाहर निकलना है। See this, we have the card of the star। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो भी है आपका ये सक्सेसफुल होने वाला है। स्टार कार्ड सक्सेस, फेम, विश फुलफिलमेंट एंड पीस, सेरेनिटी, पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है आपको। ये जब भी आप ये स्टेप लेंगे, जब भी आप ये इनडिसीजन से बाहर निकलेंगे, प्रॉपरली डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप मेरी ये होनी चाहिए, तो वो रास्ता आपको अपने बेस्ट वर्जन से अलाइन करने वाला है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनाने वाला है। ठीक है। देन वी हैव दी 10 ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने कहा, ये ब्लेसिंग्स है, ये सारी सेरेंडिपिटी, ब्लेसड, स्टार कार्ड, रिजॉल्व, ये सारी जो है ना, ये आपके स्पिरिचुअल टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इन्हें धुतकारिए मत। अगर आप में से किसी का फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे थे विद द 10 ऑफ कप्स, तो वो सॉर्ट आउट होने के चांसेस हैं। वॉट एवर दे माइट बी, फाइनेंशियल हो, किसी की शादी नहीं हो रही हो, किसी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, तो सॉल्यूशन एटलीस्ट आप कोशिश करने वाले हैं कि सॉल्यूशन निकले। एंड 10 ऑफ कप्स और स्टार कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि पीसफुलनेस, बहुत ही स्पेसिफिक केस में मुझे ये सुनाई दे रहा है कि किसी की नेबर्स के साथ बनती नहीं है। उन लोगों के लिए स्पेशली मुझे ये पता चल रहा है कि आपका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो निकलने वाला है। इधर वहाँ पर ही आप सॉर्ट आउट हो जाएगा जो मैटर था वो, या आप मूव करने वाले हैं या आपके नेबर्स मूव करेंगे। इधर केस आपको जो भी प्रॉब्लम था उनके वजह से, जिसके वजह से आप काम नहीं कर पा रहे थे, फोकस नहीं कर पा रहे थे, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाला है। ठीक है। वाओ, वी हैव द मैजिशियन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। जैसे कि मैंने कहा, ये एक साइकिल है जो ख़त्म हो रहा है आपका, जो प्रीवियस आपने काम किया है उसके सक्सेस, उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आप जो भी आपके, अगेन ये है ना सेरेंडिपिटी, ये वो वाला कार्ड है, जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतने ज़्यादा ब्लेसिंग्स, उससे कई गुना ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। एंड विद द मैजिशियन आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, आप ऐसे थिंकिंग, आपका थॉट पैटर्न ऐसे होने वाला है, आप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, जो भी रिसोर्सेस आपको मिले, उन रिसोर्सेस को यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे से कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए वो इन फ्यूचर मैनिफेस्ट कर सकेंगे। ठीक है। वाह, बहुत ही अच्छा वाला स्प्रेड है। वर्ल्ड कार्ड होता है सैटर्न का कार्ड, ये जो था बॉटम ऑफ द डेक, ये सैटर्न का कार्ड होता है। एंड ये भी चेंज का कार्ड है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी चेंज का कार्ड है। ये बात बताती है कि आप बहुत डिफ़िकल्टीज से गुज़रे हैं, बहुत ज़्यादा, एंड फाइनली आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि आपने प्रयास किया, आपने प्रयत्न किया कि मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है, मैं नहीं रह सकता अब यहाँ पे। ठीक है। आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले, आपने चेंजेस लाए खुद में, बहुत अपने सराउंडिंग्स में भी अपने चेंजेस लाने की बहुत कोशिश की, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये अगर मैं करियर, फैमिली मैटर्स, लव, रिलेशनशिप और कोई भी चीज़, ये है एक सक्सेस, मतलब जो भी आपको चाहिए एटलीस्ट उस रास्ते पे आप चलने वाले हैं, मतलब एटलीस्ट सॉल्यूशन निकलना चालू होने वाला है। ठीक है। आइए अब देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है स्पेसिफिकली। हैप्पी लव, जॉयफुल, स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने कहा, जिस भी एरिया में प्रॉब्लम थी आपको, वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होने वाली हैं।
ठीक है। एक्चुअली आफ्टर स्टार, 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, मैजिशियन एंड द वर्ल्ड कार्ड, और ब्लेसिंग्स के लिए कुछ कार्ड निकालने ही ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी ये ऐसे कार्ड्स है कि बहुत ही पावरफुल पोटेंट स्प्रेड है। इससे मुझे ये एक बात पता चल रही है, स्पेशली ये मैजिशियन कार्ड की वजह से, इस समय प्लीज़ कोई नेगेटिव चीज़ें ना सोचें। खाली जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करनी है लाइफ में वही चीज़ों के बारे में सोचें, क्योंकि निगेटिवली अगर आप सोचेंगे तो निगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी आपके लाइफ में, ठीक है। एंड किसी के बारे में निगेटिव बोलना नहीं है, ये भी एक चीज़ मुझे सुनाई दे रही है, ठीक है। पास्ट में जो हुआ, जो भी आपके डिफरेंसेस थे लोगों के साथ, लेट देम बी, ओके। वो उनका कर्म है, वो उनका जो कुछ भी है उनके ईश्वर देख लेंगे, ठीक है। आपको बस अपने पाथ पे चलना है कंसिस्टेंटली एंड डेडिकेटेडली, ठीक है। वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ एंड अ सेंस ऑफ वर्थ। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है इतने सारे मुसीबतों के बाद, स्पेशली जो वर्ल्ड कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, स्टार कार्ड है। ये जो डिफ़िकल्टीज़ थी, ये बहुत ही बुरी वाली जंजाल में आप फंसे हुए थे इतने दिन, एंड उसमें से अब आप निकल रहे हैं। तो ये है बिग साई ऑफ रिलीफ, ये है वो ऐसे वेट निकलना, ऐसे हर्ष, मतलब बहुत बोझा उठाने के बाद वो बोझा जब हम नीचे रखते हैं तब कितना अच्छा लगता है, वैसे वाली फीलिंग है ये। देन वी हैव ट्री ऑफ लाइफ, ट्रू विजडम एंड मेकिंग गुड चॉइसेस इन लाइफ। तो अगेन गुड चॉइसेस, तो आपको वो ब्लेसिंग ही दे रहे हैं ईश्वर आपके, कि जो भी ब्लेसिंग, जो भी काम आप करेंगे, जो भी डिसीजन आप लेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल, और वो गुड चॉइस ही होगी। एंड जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर, वो मैनिफेस्ट करने वाले हैं आप। अंडरनीथ द डेक वी हैव लव चार्म, अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप विद दी स्टार कार्ड, जो भी आपकी विशेस थी कौन से भी एरिया में आपके लाइफ के, दोज आर गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड, वो सच होने वाले हैं, ठीक है। तो पाइसीस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो रही हो फेब 2022 की आपकी रीडिंग, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।